गुड इवनिंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीत जी के विद स्टडी। तो आज हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ? विशाख दत्त में। तो यहाँ है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ? किस में हुआ? विशाख दत्त में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि अर्थशास्त्र की रचना या किसने लिखे? कौटिल्य ने। तो इसमें लिखा है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। ये हमें पता है, ये शासक के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पर है? कहाँ है? पाटलिपुत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, या द प्रिंस की रचना किसने की? मैकियावेली ने। जो मैकियावेली के ग्रंथ है द प्रिंस, इसकी तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना है? लकड़ी से। ये भी एग्जामिनर बहुत क्वेश्चनों में या बहुत पेपरों में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को किस भारतीय राज्य ने पराजित किया? किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सेल्यूकस को किस भारतीय ने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मंगवाई। कौन कौन सी वस्तुएं मंगवाई? एक तो मीठी शराब यानी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक मंगवाई, यानी कि उसकी मांग की। दार्शनिक को छोड़कर बाकी अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेज दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुम्हरार नामक स्थल। कौन सा? कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? किसके प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र जो आज हमारा पटना के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने की? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन अधिकारी पोतावध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था, क्या होता था, माप तोल। तो अब हम देखते हैं जो मौर्य काल में अधिकारी और उनके अधिकारियों के विभाग कौन से थे या वे कौन से कार्य को देखते थे। सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। कौन कहे जाते थे, तीर्थ। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, 18। कितनी है, 18। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले तो है मंत्री या पुरोहित। अच्छा, इनका कार्य क्या था, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अधिकारी थे। या मंत्री और पुरोहितों को कौन सा विभाग दे रखा था, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अधिकारी के विभाग। तो नेक्स्ट है युवराज। युवराज कौन था, राजा का उत्तराधिकारी, जो कि राजा के बाद कौन सा बनेगा, वह है हमारा युवराज है। एक नंबर 3 है सन्निधत्ता। इसका कार्य क्या था, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, यानी कि कोषाध्यक्ष। इसको कोषाध्यक्ष बोला जाता है। नेक्स्ट है समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री या कर संग्राहक। समाहर्ता को वित्त मंत्री भी कहते थे या राजस्व विभाग का सर्वोच्चम अधिकारी हुआ करता था। तो नेक्स्ट हमारा है मंत्री परिषद अध्यक्ष। तो इसका कहने का मतलब यह है इसके पास मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। तो प्रदेष्टा कौन थे, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, यानी कि कमिश्नर। तो नेक्स्ट है व्यवहारिक। ये हमारे दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होया करता था, यानी कि दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश उसका क्या नाम हुआ करता था मौर्य काल में, इसका नाम व्यवहारिक हुआ करता था। नेक्स्ट है नायक कौन था, नायक सेना का संचालक, यानी नगर व रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था। एक तो वो सेना का संचालन करता था और वह नगर व रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था। सेनापति ये सेनाध्यक्ष हुआ करता था। तो सर्वोच्चम सैन्य कमांडर हुआ करता था सेना के अंदर, वह है सेनापति। नेक्स्ट है अंतर्वशिक। तो इनका क्या कार्य था या इनके पास कौन सा विभाग था, सम्राट का अंगरक्षक हुआ करता था और हमारा सेना का प्रधान अधिकारी। तो नेक्स्ट है हमारा कर्मांतिक। इनका कार्य क्या था, उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षण अध्यक्ष। ये हमारे क्या हुआ करते थे, उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या उनके अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशस्ता क्या था, प्रशस्ता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबंद करने वाला, राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला। क्या था, राजकीय जो उनके आज्ञा हुआ करती थी उनको लिपिबंद में या लिपिबंद लिखने के लिए या राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता था। नेक्स्ट है दंडपाल कौन हुआ करते थे, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। और नेक्स्ट है दुर्गपाल कौन हुआ करते थे, दुर्गपाल हमेशा जिसे नाम से ही पता चल रहा है देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक, किसके, देश के। तो नेक्स्ट है हमारा अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल कौन हुआ करता था, जो देश के भीतर, और अंतपाल सीमा जो हमारे बाउंड्रीज एरिया है वहाँ के रक्षक। और नेक्स्ट है आठविक कौन हुआ करते थे, वन विभाग का सर्वोच्चम अधिकारी।
तो नेक्स्ट है दोवारिक, राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला अधिकारी, यानी दोवारिक कौन थे? जो हमारा राजा का राजमहल हुआ करता था उनका प्रबंध करता था और उनकी देखरेख करने वाला प्रधान हुआ करता था। नेक्स्ट है नागरक, नागरक कौन हुआ करते थे? नगर का सर्वोच्च अधिकारी, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है नगर का सर्वोच्च अधिकारी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि गुजरा, मास्की, नेट्यूर एवं उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। यानी कि एक तो गुजरा, एक मास्की अभिलेख, नेट्यूर अभिलेख, उद्गोलम अभिलेख, इन चारों में अशोक का जो वास्तविक नाम उनका उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की? किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? कौन से अभिलेख में? रुद्रदामन के जूनागढ़ में। कभी कभी यह भी पूछ लेता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है जो यह अभिलेख हुआ करता था, इसमें किस शासक की जानकारी मिलती है? किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में शरबन बेलागोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि के उपवास पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। तो इसका कहने का मतलब यही है, ये कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कहाँ? शरबन बेलागोला में। तो उन्होंने एक और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता है? मौर्य शासक में भूमि मापक अधिकारी को। जो रज्जुक हुआ करते थे वह भूमि मापक अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मलिपि की प्रथम पहचान किस उत्कीर्ण अक्षरों से की गई? किससे की गई? पत्थर की पट्टियों पर। जो ब्राह्मी लिपि थी वो कहाँ लिखी हुई थी? पत्थर की पट्टियों पर। वहाँ जो उत्कीर्ण की थी सबसे पहले पहचान की गई थी किसकी? ब्राह्मी लिपि की। तो नेक्स्ट है, अशोक सम्राट का शिलालेख शहबाजगढ़ी प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ? यह है हमें पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। यानी कि इसका जो क्या था? शिलालेख था। अशोक के कई शिलालेख हैं, यानी उनमें से शहबाजगढ़ी है। तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? वह हमें पाकिस्तान यानी कि पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी। सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। किसने नहीं छोड़ी? अशोक ने। तो इसका प्रमाण किससे मिलता है? सबसे पहले तो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। और इसका ये क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होने के बावजूद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। तो इसका प्रमाण किस में मिलता है? इसका मिलता है देवनाम पिया दसी, यानी देवों का प्यारा उपनाम शिलालेख में मिलता है। तो नेक्स्ट है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? किस स्थान से चलता है? श्रीलंका में, श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। एक और बात, यानी कि एक और क्वेश्चन, जो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था?
श्रीलंका में ही भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ, कहाँ सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। वो भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन देश जारी किए? किसने किए? अशोक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने सभ्यों को मगध का सम्राट बताया? कौन था वह? हमारे कौन सा स्तंभ था? या ये हमारा ब्रह्मो स्तंभ था। ब्रह्मो स्तंभ कहाँ से मिला? ये हमें राजस्थान से मिला। तो वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने सभ्यों को मगध का सम्राट बताया? तो यह ब्रह्मो स्तंभ है। और कभी कभी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ब्रह्मो स्तंभ, ये किस पहले तो पूछेंगे ब्रह्मो स्तंभ में किसके बारे में जानकारी मिलती है? अशोक की। और ब्रह्मो स्तंभ है ये हमारा राजस्थान में है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? किस में मिलती है? 5वें बृहत शिलालेख में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुज्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुज्जरा लघु अभिषेक कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं लघु शिलालेख कौन सा है? यह है हमारा गुज्जरा शिलालेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? किसके द्वारा? सीता अध्यक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। तो सबसे पहले यही होगा एक क्वेश्चन और इसके अंदर ऐड और हो जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं सांची का स्तूप कहाँ है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के शासक सुदूर देश जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। क्या थे? मौर्य वंश इनका सुदूर देश कौन से थे? सीरिया मिस्र, उनके साथ इनका राजकीय संबंध था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से मिली? कभी कभी तो हमें सीधा ही यही बोल लेते हैं भी जो कलसी है, कलसी किस राज्य में है या से संबंध है? किससे? उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन यही है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से मिली? कलसी या कालसी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज राजदूत था यूनानी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पहले तो हम यह देखेंगे कि तो अब हम देखते हैं कि मौर्य काल में अधिकारी और उनके पास विभाग कौन कौन से थे। तो सबसे पहले है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। अच्छा, अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष कौन है? अकाराध्यक्ष का मतलब क्या है? खानों का अध्ययन करने वाला। कौन? खानों का अध्ययन करने वाला। और ये नेक्स्ट है लक्षणा अध्यक्ष, ये मुद्रा विभाग का प्रधान हुआ करता था। और शुल्काध्यक्ष ये व्यापारिक कर का प्रधान हुआ करता था। तो जो मुद्रा अध्यक्ष था ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। तो नेक्स्ट है संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। तो अब हम एक क्वेश्चन और देख रहे हैं मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समूहस्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम
किसका? गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस में मिलता है? किस में मिलता है? तो ये फ़ोन आने के लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि कभी कभी फ़ोन आ जाता है, क्योंकि फ़्लाइट मोड नहीं लगा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में है? अर्थशास्त्र में। किस में? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का? इंडिका में। इंडिका किसकी पुस्तक लिखी हुई है? मैक्सथनीज की। तो नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म को या कौन से धर्म को अपनाया? किसको? जैन धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? कौन सा था? तक्षशिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों के शासक को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? किसने किया? मौर्य वंश ने। मैक्सथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। तो मैक्सथनीज ने अपनी पुस्तक है जो इंडिका पुस्तक किसकी है? मैक्सथनीज की। तो इसमें भारतीय समाज को इसने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो अशोक का समकालीन तुर्म्य शासक या तुर्म्या कहाँ का राजा था? कहाँ का था? मिस्र। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, कौन सा? अशोक के समकालीन कौन था? तुर्म्या। ये कहाँ का शासक था? ये मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के शासक कौन से? टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, इसी को तुर्म्या कहा गया है। यानी कि टॉलमी फिलाडेल्फस जो तुर्म्या का शासक था या तुर्म्या का राजा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? कहाँ किस में मिलता है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। तो नेक्स्ट है, भाग व बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? भाग व बलि रासव के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। नेक्स्ट है, कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभों में अशोक की रानी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अच्छा, कारूबाकी कौन थी? अशोक की रानी या पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति एवं परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? किसमें? अर्थशास्त्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? किसमें है? 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेख किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी राज्यों का उल्लेख मिलता है? यानी कि अशोक के शिलालेख से दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख मिलता है। किसमें? सातवाहन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? यानी कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? मौर्यों की जल संसाधन की किस में मिलती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख में। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया, वह कहाँ का शासक था? सीरिया, बेबीलोन का। यानी कि चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया, किससे किया? सेल्यूकस निकेटर से। वह कहाँ का शासक था? सीरिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के पश्चात देवनामपिया की उपाधि किसने धारण की? दशरथ ने। किसने की थी? दशरथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की उपाधियाँ, यानी कि अशोक को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हुई थी और किस स्रोत से मिली? तो पहला है अशोक को जो अशोक की उपाधि मिली वह मास्की लघु शिलालेख में है। तो नेक्स्ट है देवनाप्रियंस अशोक राजा, इसका गुर्जरा लघु शिलालेख में। तो नेक्स्ट है अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। पियादसी राजा बराबर गुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियादस राजा मगध, ये ब्रह्मो विराट लघु शिलालेख है। पियादस राजा, इसका कंधार बृहत शिलालेख या दीपवंश महावंश में। अशोक वर्धन पुराणों में राजा अशोक नेटुर लघु शिलालेख में। अशोक देवनामपिया किस में है? उद्गोलम लघु शिलालेख में। यानी कि ये अशोक को उपाधियाँ मिली थी तो कौन से स्रोत से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस में विद्रोहों का दमन किया? किस में किया? तक्षशिला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ऊपर आश्रित बच्चों पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया? किसने किया? कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? आरामाइक भाषा से। तो नेक्स्ट है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में किसका अधिकार था? किसका था? उत्तर पश्चिम सीमा में बैक्ट्रियन शासकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? इनका कार्य था सिक्कों का परीक्षण करना। किसका? रूपदर्शक नामक अधिकारी का। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, कौन है? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख भी मिलता है। तो यहाँ इसमें मौर्य काल में तांबे और चांदी के सिक्के चले। और इन सिक्कों के कौन से प्रकार थे? पहले तो देखेंगे हम चांदी का सिक्का था। इसके 4 प्रकार थे। इसको पण भी कहा जाता था, अर्धपण, पाद या अष्टभाग। नेक्स्ट है तांबे के सिक्के के 4 प्रकार कौन से थे? माशक, अर्धमाशक, काकणी, अर्धकाकणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। कब की? 8वें वर्ष। क्योंकि इतनी सी छोटी सी उम्र में कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। और उम्मीद करता हूँ ये हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। और आज ये हमारा मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य चैप्टर ख़त्म हो गया। और आप इसे लाइक शेयर कर देना और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। धन्यवाद।